अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो ना तो आप कुछ भी पहन लो, आप उसको अच्छे से कैरी कर पाओ, यू विल हैव समथिंग टू से। ये नहीं है कि मैंने ट्रैविस पहन लिया और मतलब मैं कूल हो गया। शू मेरी पर्सनालिटी कभी नहीं बना सकता, चाहे वो जितना महंगा मर्जी हो, वो रहेगा जूता ही। अभी इंडिया में काफ़ी ब्रांड्स इमर्ज हो रहे हैं जो सस्टेनेबल एंड वीगन फुटवेयर पे जा रहे हैं, उनके अपने स्नीकर्स बना रहे हैं, है ना, प्लास्टिक से कन्वर्ट कर रहे हैं स्नीकर्स को। बट कहीं ना कहीं उनको वो हाइप नहीं है जैसे जो बाहर के उसमें है। स्नीकर कम्युनिटी मौका ही नहीं देगी, मौका ही नहीं देगी। Hi everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to Fashion Brew Podcast. I am your host आशी एंड मैं स्नीकर हेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट आई नो आप में से बहुत लोग जेंजी हैं एंड उन सबको स्नीकर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैं भी सीख रही हूँ। मुझे भी जानना है कि हाउ टू बी अ स्नीकर हेड, बिकॉज स्नीकर्स मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं, दे आर वेरी एस्थेटिक। सो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो स्नीकर्स में ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनका सारा लाइफस्टाइल ही स्नीकर्स के ऑल अराउंड घूमता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। सो एज यू गाइज नो कि आई एम नॉट अ स्नीकर हेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको स्नीकर्स के बारे में बहुत नॉलेज है एंड मैं भी उनसे थोड़ा बहुत स्नीकर्स के बारे में आज समझने वाली हूँ एंड आई होप उसके बाद मैं एक स्नीकर हेड बन जाऊँ। सो टुडे वी हैव अर्शी सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो। पहले तो आई वांट टू नो हाउ आर यू? I'm good. And I want to compliment on your outfit. You are looking very good. मैं नोटिस करती हूँ लोगों के आउटफिट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे आज अपने आप को कैरी करके आए हैं। तो सर मुझे सबसे पहले ये जानना है आपसे कि स्नीकर्स की एज यू नो बहुत हाइप है, ठीक है, एंड मैं जेंजी भी नहीं हूँ और मैं स्नीकर हेड भी नहीं हूँ, तो एक बिगनर के लिए जो स्नीकर्स में अपने आप को लेके जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? इन सब चीज़ों कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं ना जानने हर चीज़ के लिए, तो स्नीकर हेड बनने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं जो जेंजी फॉलो करते हैं? स्टेप्स ऐसा कुछ नहीं है, और सबको ना बेसिकली वही है कि हाइप से कीड़ा है कि हाँ वी वांट व्हाट्स इन द स्टाइल, व्हाट्स इन द फैशन, व्हाट्स लाइक इन द ट्रेंड राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं होता। जो स्नीकर है बेसिकली उसके पास बेसिक्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कॉन्वर्स, सुपरस्टार्स, उसके बाद आपके आते हैं वैंस। मतलब इफ यू आर इनटू द कलेक्शन, यू आर स्टार्टिंग टू कलेक्ट योर स्नीकर्स, आपको स्नीकर हेड बनना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं बीच में। ये नहीं है कि हाँ कोई जॉर्डन पहन रहा तो आप भी जॉर्डन पहनोगे। यू शुड नो हाउ इट स्टार्टेड। लाइक 80s में कन्वर्स का ट्रेंड था बहुत ज़्यादा, नाइकी से भी पहले कॉन्वर्स था, ऑनिटसुका था, एडिडास आया उसके बाद। एडिडास रूल्ड द मार्केट फॉर ईयर्स। ट्रू, ठीक है, ये जॉर्डन्स तो अब आए हैं और इसकी हाइप भी इंडिया में लाइक पोस्ट कोविड है मेनली। ओके, पोस्ट कोविड ये जो शुरू हुई है, और बाकी तो ठीक ही है, लोग पहन रहे हैं जिनको जो पसंद है। वो तो है। तो सर आपकी स्नीकर्स में आने की जर्नी कैसी है? कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको इससे क्रेज वगैरह? आई स्टार्टेड इन 2004 आई गेस। मैं शुरू से ही ना स्नीकर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। ओके, आई स्टिल रिमेंबर मैंने पहले जो मतलब शू लिया था वो आई फॉट फॉर इट। ओके। हाँ, मैंने जिद कर ली, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर मेरे चाचा जी आए, उन्होंने मुझे वो ज़बरदस्ती मतलब मुझे यही चाहिए, आई गॉट इट। और उसके बाद से लाइक 2004 2006-07 से फिर एडिडास स्नीकर्स वो सुपरस्टार आए थे, फिर वो स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद सुपरस्टार ही पहने मैंने 5-7 साल, फिर वैंस पहने हैं। ओके, माई फर्स्ट जॉर्डन विच आई बॉट इट वॉज इन 2016 आई गेस। ओके, हाँ 2016 में। और उससे बाद जो मैंने लिया था स्कॉटी पाइपन्स का कोलैब था, अप टेम्पो। लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं है पेयर, मतलब आई हैव 3 ऑफ दोज सिंगल सेम ब्लैक एंड वाइट कलर में, मतलब वो ब्लैक आता है, उस पर बड़ा बड़ा एयर लिखा होता है। मेरे पास वो 3 पेयर है सेम। मैंने मतलब उसी समय एक लिया था, उसके बाद रीस्टॉक हुए थे, फिर 2 उठा लिए कि नहीं उसकी हाइप नहीं है, लोगों को नहीं पसंद, बट वो मेरा फेवरेट है, मैं रखता हूँ इन स्टॉक। जब भी आएगा मैं फिर लूँगा। तो आपके अकॉर्डिंग उसकी हाइप क्यों नहीं है? आपको वो क्यों? स्कॉटी पाइपन्स बेसिकली जॉर्डन के टाइम पे ही वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, नोबडी केयर्स, क्योंकि उसकी हाइप नहीं है। अगर उसकी हाइप होती तो वो भी मार्केट में ऐसे ही बिक रहा होता जैसे जॉर्डन्स बिक रहे हैं या यीजी बिक रहे हैं। इवन आई रिमेंबर आई वॉज अ फैशन स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहते थे न्यूज़ वगैरह में या कहीं पे कोई आर्टिकल आ गया, तो आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम सेइंग राइट, बट आई हैव हर्ड कि जब स्नीकर्स की स्टार्टिंग हुई थी वो भी ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स से ही स्टार्ट हुआ था बाहर। नाइकी एंड एडिडास दोनों के बीच में जो उनकी अपनी अपनी कंपनीज खुली थी, पूमा की अपनी खुली थी जिसमें उन्होंने फुटबॉलर्स को ही प्रमोट किया था अपने स्नीकर्स के थ्रू। तो एक आई फील कि स्नीकर्स कंफर्टेबल हैं इतने एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उस टाइम पे तो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत इन सब चीज़ों को चला रहे थे 90s एंड 80s के बीच में।
नाइकी रनिंग से स्टार्ट हुआ था, जॉर्डन्स आया 80s में, ओके ठीक है। एडिडास वाज डूइंग वेरी गुड इन नंबर्स, नंबर 1 था एडिडास। और एक आता था उस समय एसिक्स ओनित्सुका, ओके एसिक्स ओनित्सुका आता था, वो जापान में बनता था और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता था वहाँ से। रीबॉक बहुत अच्छी रन चली है रीबॉक की अपने टाइम पे। रीबॉक की एक आते थे वो एलन आइवर्सन के साथ उसका कोलैब आता था, ओके पम्प सीरीज जो आई थी, मतलब आई यूज टू लव दैट, बट वो ज़्यादा वंडर्स नहीं किए उसने। लाइक स्कॉटी, उसका एलन आइवर्सन का करियर जितनी देर रहा उसको इतनी हाइप नहीं मिली जितनी जॉर्डन ले गया था अपने टाइम पे। उसके बाद भी बहुत लोगों के कोलैब्स आए हैं, कोबी ब्रायंट का आया है, बट नहीं चले, उस लेवल पे नहीं चलते। पीपल हु लव कोबी ब्रायंट, उसके कोबी ब्रायंट के स्नीकर्स जब भी रिलीज होते हैं दे आर लाइक क्रेजी आफ्टर इट। इंडिया में आप देखोगे ना, कोबी ब्रायंट का स्नीकर बहुत रेयरली कोई खरीदेगा, और इंटरनेशनली जो लोग उसके साथ एसोसिएट करते थे खुद को, जिनको कोबी ब्रायंट के बारे में मालूम है या उसकी जर्नी के बारे में मालूम है, वो पागल है कि हमें कोबी ब्रायंट चाहिए, हमें कोबी ब्रायंट के कोलैब्स चाहिए, उसकी जर्सीज चाहिए, कुछ भी आ जाए उन्होंने खरीदना है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्यों? क्योंकि जॉर्डन है, सेलिब्रिटीज पहनते हैं, स्टार्स पहनते हैं, इंस्टाग्राम में आपको दिखेगा ज़्यादा वही है। तो या बेसिकली यहाँ पे तो वो सब हाइप के बेसिस पे ही चलता है, जिसकी ज़्यादा हाइप उसको उतना ही लोग लेंगे। तो अभी आई हर्ड कि आप स्नीकर्स में अपना काम भी स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्या पर्सपेक्टिव था आपका लाइक इसके पीछे? मैं बेसिकली कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर द कल्ट करके उसको करेंगे स्टार्ट। ओके लाइक अभी तो वो हम उसके लिए सिर्फ कंटेंट ही इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसमें एक कम्युनिटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें वी वांट टू एजुकेट द पीपल कि भाई सिर्फ हाइप नहीं लेनी होती, बिल्कुल सिर्फ ग्रेल्स नहीं लेने होते, इट इज़ मोर अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ, मोर अबाउट क्रिएटिंग योर पर्सनालिटी। ये नहीं है कि सिर्फ तुम स्नीकर्स ले रहे हो तो तुम बन जाएंगे, ठीक है। हम आप में उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे, आपको अपना पॉडकास्ट करना, आपको अपनी रील्स शेयर करनी है, आपको कुछ बाय करने में हेल्प चाहिए, कुछ सेल करने में हेल्प चाहिए, हम आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे उसी प्लेटफॉर्म के अंडर ही। हम अपने स्नीकर्स भी देंगे किसी, लाइक अभी आज उसका बहुत ट्रेंड है कि व्हेन यू आर डन विद योर स्नीकर्स, लाइक आपने 3-4 बार पहने, यू वांट टू सेल देम ऑफ, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके लाइक यू वॉर्न इट 2-3 times एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन, आपने उसको बेचना है, आप हमें फोटोग्राफ्स भेजो उसकी, हम उसको चेक करके अपने पेज पे डालेंगे। कोई बायर आता है, so वो रीयूज टाइप हो गया। हाँ, इट इज अ गुड पॉइंट। रीयूज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मार्केट में, आज की डेट में रीयूज बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक अगर मेरे पास 50 या 60 पेयर होंगे, नॉर्मली उनमें से 30-40 पेयर तो ऐसे होंगे जिनको मेरे को पहने हुए 2-2 साल हो गए होंगे। रूटीन में तो हम वही 5-10 पेयर जो रिसेंट रिलीजेस होते हैं वही पहनते हैं, बाकी तो वहीं पे पड़े हैं बस। हाँ, ये मेरी वो है, कलेक्शन है, ये मेरी कलेक्शन है, बस ऐसे ही है। ओके ओके लाइक आजकल ना लोग मूव करने लग गए अपनी कलेक्शन, ठीक है जो पहना ठीक है, सेल इट, बाय अनदर वन। तो आपके अकॉर्डिंग आज की जो जनरेशन है स्नीकर्स पे वो किस बेसिस पे जाती है? लाइक वो क्या चीज़ ऐसी देखते हैं कि एक तो हमें पता है हाइप ही देखते हैं, बट आप क्या बताना चाहोगे अपनी जनरेशन को कि स्नीकर्स सिर्फ इसी वजह से नहीं खरीदने होते हैं? स्नीकर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो आप समझ सकते हो, जिस वजह से आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। बिकॉज एज वी नो कि जो आप पहनते हो वो होते हो, आपने भी ये चीज़ अभी मुझे समझाई बताई। तो जैसे जनरेशन आपको पता ही आज की भाग ही रही है हर चीज़ के पीछे, तो आपके अकॉर्डिंग जो आप अपना ब्रांड स्टार्ट करेंगे उसमें आप क्या चाहेंगे, किस तरह के कस्टमर्स चाहेंगे? हमें बेसिकली ये नहीं है कि इसमें कस्टमर कोई अलग चाहिए, हमें कम्युनिटी में एवरीबडी इज़ वेलकम। ज़रूरी नहीं है कि हमारा माइंडसेट सबके साथ मैच करे, ठीक है, एवरीबडी इज़ वेलकम। बेसिकली इसमें ये है कि आप कल्ट को फॉलो मत करो, ठीक है। कल्ट आप जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, नो मैटर यू वेयर ट्रैविस का कोलैब, नो मैटर यू वेयर डियोर्स, नो मैटर यू वेयर लुई विटॉन्स, कुछ भी नहीं है। ग्रो योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप कुछ भी पहन लो, आप उसको अच्छे से कैरी कर पाओ, यू विल हैव समथिंग टू से। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल हैव समथिंग टू से। ये नहीं है कि मैंने ट्रैविस पहन लिया और मतलब मैं कूल हो गया। शू मेरी पर्सनैलिटी कभी नहीं बना सकता, बिल्कुल, चाहे वो जितना महंगा मर्जी हो, वो रहेगा जूता ही। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ? बिल्कुल ठीक है, वो पहनने के लिए बने हैं, दीवारों पे सजाने के लिए नहीं बने, ठीक है यार, 5 लाख का ले लिया, क्या कर रहे हो? बिल्कुल, तुम्हारी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए उस अकॉर्डिंगली, यू शुड बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू। ट्रू। अब उस पे फोकस करो, ग्रो योर सेल्फ, अपने
आपको इम्प्रूव करो, जिस फील्ड में तुमने जाना उसमें एजुकेट करो खुद को, ये सब तो चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी इंडिया में लाइक काफ़ी ब्रांड्स इमर्ज हो रहे हैं जो सस्टेनेबल एंड वीगन फुटवेयर पे जा रहे हैं, उनके अपने स्नीकर्स बना रहे हैं, है ना, प्लास्टिक से कन्वर्ट कर रहे हैं स्नीकर्स को, बट कहीं ना कहीं उनको वो हाइप नहीं है जैसे जो बाहर के उसमें है। स्नीकर कम्युनिटी मौका ही नहीं देगी, बिल्कुल मौका ही नहीं देगी। एंड आई थिंक ये हम एज अ कंज्यूमर हमारी भी गलती है, क्योंकि हम भी उन्हें कुछ इतना समझते ही नहीं है। इंडिया में इससे पहले था ही नहीं। ठीक है, आप मुझे इंडियन ब्रांड बता दो जो इनसे पहले कोई बहुत अच्छा काम कर रहा था। एक्शन होता था और कौन सा होता था, मुझे याद भी नहीं है, नाम भी नहीं याद, और आई ऑल्सो डोंट नो, है ही नहीं। तो इस चीज़ को टाइम लगेगा, इवन इफ दे कम विद द गुड प्रोडक्ट। अभी एक आया था गली लैब्स करके, गली लैब्स करके दिल्ली में बूटस्ट्रैप कंपनी थी, उन्होंने शुरू किया था। माई फ्रेंड वॉज वर्किंग फॉर इट, बट छोड़ दिया इन दी एंड। किसी को मतलब उन्होंने, लोगों ने मौका ही नहीं दिया उसको, नो मैटर हाउ कंफर्टेबल द शू इज, बिकॉज गली लैब की कोई हाइप नहीं है। इंडियन ब्रांड है, अच्छा कर रहा है, बट हाइप नहीं है। यू विल नॉट हियर इट फ्रॉम एनीवन। आपने सुना भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं आई होगा। थिंक एज दिल्ली में इनका कोई इवेंट हुआ था एक बार। इवेंट्स में जाते हैं, उसी से आपको पता हाँ, लगा। उसी उसके से अलावा पता है। उसके अलावा ये खत्म हो जाए, आपके माइंड में भी नहीं आएगा कभी। मैंने भी तभी सुना था कि गली आपके लैब माइंड में भी नहीं आएगा, क्योंकि ना आप किसी के पहने देखोगे, ना कोई इसके बारे में बात करेगा, ना इसकी हाइप होगी। सो क्रिएटिंग द हाइप, उसके लिए बहुत टाइम, बहुत मार्केटिंग, बहुत पैसा, बहुत मेहनत लगती है। हमारी खुद की अभी मतलब हमारी ऑडियंस भी ऐसी नहीं है जो एक्सेप्ट करेगी इतनी जल्दी। बहुत कम रेशो है जो इस तरफ अभी देखो, शिफ्ट हो रही है। सबको गोरे लोगों को फॉलो करना, सबको स्टार सेलिब्रिटीज को फॉलो करना है। बट सर फिर इसमें तो हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, कि हम अपने ही इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। पहले इंडियन ब्रांड कोई क्वालिटी तो लेके आए, ऐसा एक प्रोडक्ट तो आए, फिर उसकी हाइप क्रिएट होगी। बट मार्केट में तो ऐसे स्नीकर ब्रांड्स काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कॉमेट आ गया है, द साड़ी स्टाइल्स करके, स्टोरीज करके भी है एक, एंड अब ब्लंट स्टोरी करके। ये बहुत बड़ी मार्केट है, अभी इनको ग्रो करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। जब तक ये मासेस में दिखेंगे नहीं ना, तब तक कोई नहीं उनकी तरफ ध्यान भी देगा। कॉमेट बिक रहा होगा, वो थोड़ा आई गेस इकोनॉमिकल भी है काफ़ी, वो इसलिए बिक भी रहा होगा, बट अदरवाइज एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लगेगा उनको मार्केट में उस लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज़बरदस्त है। वो तो है। कोई भी शू आना होता है ना, उससे पहले ही आप इंस्टाग्राम देखोगे, इट इज़ फ्लडेड। अभी जैसे रिसेंटली थोड़े दिनों में जॉर्डन 4s आए हैं ब्रेड्स, मार्केट एक साल पहले से फ्लडेड है उसकी न्यूज़ को लेके। हर इन्फ्लुएंसर डाल रहा है, हर स्नीकर हेड डाल रहा है उसमें, हर किसी को वो पेयर चाहिए। वो एक साल पहले से ही उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि ये पेयर आना है, दिस इज़ द ड्रॉप टाइम। तो वो उसको उसी अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना के मार्केट में लेके आते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं उसके वो हाइप पहले क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करते हैं। अगर किसी को कुछ करना है तो उनको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हाइप क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। ट्रू, दैट्स ट्रू। यस। तो आपने तो मतलब फिर काफ़ी स्नीकर्स के जो ब्रांड्स हैं उनके बीच में आपकी काफ़ी बातचीत वगैरह रहती होगी, तो आपको तो पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करी जाती है फिर इंडियन ब्रांड होते हुए, एक अगर कोई शू ब्रांड अपना ओपन कर रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है जल्दी। यू कैन ग्रो इन लेदर, बट आप स्पोर्ट्स वेयर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के पास ना तो इतनी इक्विपमेंट्स हैं, ना कोई इतना बहुत बड़ा शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे। लेदर्स हैं, बूट्स मिल जाएंगे, लेदर्स मिल जाएंगे, आप उसमें जो मर्जी बनवा लो, बट अगर आप एक स्नीकर की बात करोगे तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि इतनी टेक्नोलॉजी अभी पहुँची है। तभी बाहर से ही सारे मैन्युफैक्चरर के इधर आते हैं। ओके। तो आपने अपने बेसिस पे स्नीकर्स में आने के लिए आपके माइंड में आपका पर्सपेक्टिव क्या था कि लाइक मुझे अब ये करना है, मुझे इसमें कुछ आगे नहीं था, बढ़ना? कोविड में फ्री बैठे हुए थे। ओके। उस समय ना लाइक आई मेड अ फ्रेंड, चंडीगढ़ का लड़का है वो, परम। उसने, मैंने थोड़े से पैसे रखे हुए थे साइड पे कि मैं हॉलीडे पे जाऊंगा, कोविड आ गया, बंद हो गया, ठीक है। मैंने ना उससे 2-3 पेयर्स मंगा लिए परम से, इंस्टाग्राम पे ही मिला, मंगा लिए 2-3 पेयर्स। तो उसके बाद से मेरे पड़े रहे, ना कहीं जाना था ना कुछ करना था, पड़े रहे। उसका मुझे एक दिन फ़ोन आया, कहता भाई जूते पड़े। मैं क्या हाँ पड़े, कहता पहने नहीं। मैं क्या नहीं, मैंने कहीं जाना नहीं था तो पहने नहीं। आई बॉट देम फ्रॉम फॉर लाइक 20 एंड
ही कोटेड मी कि 34 का दोगे? मैं कहा यार क्या हो गया, मैंने पहनने के लिए लिया, बेचने के लिए थोड़ी लिया। कहता आपको फिर ले दूंगा। तो ठीक है, मैंने उसको पैक बुक किए, भेज दिए उसको। 3 जूते थे मेरे हिसाब से, मुझे उनमें 30-40 हज़ार बचा होगा टोटल। तो उसको बेच दिया मैंने। लाइक आई एम स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स विद परम, बहुत अच्छी टर्म्स हैं, बट अब वो काम कम कर रहा है। इस कम्युनिटी में आके मुझे रिलेशंस बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे। मतलब ऐसे लोग हैं बीच में जिनको तो मैं कई बार मिला भी नहीं हूँ, मतलब अपनी लाइफ में मैं कभी नहीं मिला, बट वी आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर, मैं बता नहीं सकता। एक फ्रेंड ने इन्हीं में, लाइक ही इज़ अ डॉक्टर इन दिल्ली, तो मैं ऑफिस में बैठा था, एक लॉस्ट एंड फाउंड जॉर्डन 1 का रिलीज़ हुआ, मुझे मिला नहीं। मैं मतलब फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मिला नहीं। मार्केट उसकी उस समय हो गई थी 42,000, लाइक इट वॉज अ शू ऑफ अराउंड 16-17, 42,000 मार्केट हो गई, इंडियन मार्केट। तो मैं ऑफिस बैठा हूँ, उसका फ़ोन आया, कहता मैं बाहर से उठाऊंगा, बाहर। ठीक है भाई, उठा ली, बता दी। कहता यार गलती से ना आपके घर शिप हो गए हैं, मुझे दे देना वापस। मैं कहा ठीक है। कहता 10 नंबर है उसका, मेरा 8 नंबर है। ही कॉल मी, कहता घर जाओ, आपके पास J3 मॉकस पड़े ना, उनकी फ़ोटो भेजो मुझे। मैं कहा रात को भेजो। कहता नहीं अभी जाओ। मैं घर गया, आउट ऑफ नोवेयर एक कोरियर से पीस आया हुआ घर पे। कहता खोल लो इसको, मेरे को वीडियो कॉल करो। मैं खोला, उसमें मेरा शू था, मेरे साइज़ में। ओके। तो कहता ये आपके लिए गिफ्ट है। मैं कहा भाई तू पागल हो गया। कहता देखो अभी मैं आगे नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को तो भी पैसे भी नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं है, आप पहनो आराम से, आपको चाहिए था मैंने भेज दिया। नाइस, स्वीट। तो मैंने कहा पैसे? कहता वो मैं ले लूँगा जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ले लूँगा, अभी नहीं चाहिए मुझे। मतलब ऐसे लोग मिले मुझे वहाँ से। 3-4 दोस्त और हैं ऐसे ही। मतलब मैं स्नीकर फेस्ट होता वहाँ पे, निकुंज दुग्गल है दिल्ली के, सबसे बड़ा इंडिया का स्नीकर फेस्टिवल वो करवाते हैं। मतलब जाओ तो पहले ही फ़ोन आ जाता 3-4 दिन पहले, कितनी टिकट्स भेजूँ, कितनी टिकट्स चाहिए, कौन कौन आ रहा है। तो वो मतलब ऐसे लोग हैं वहाँ पे। मुझे इस कम्युनिटी में ना प्यार बहुत मिला, रिस्पेक्ट बहुत मिली है, इसीलिए धीरे धीरे लिंक्स बनते गए। मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े इसमें आने के लिए, ना रिलेशन बनाने के लिए, सब ऑटोमेटिकली आके झोली में गिरा। और अभी भी मैं सोच रहा था कि करना नहीं करना, तो मेरे ही दोस्त मुझे फोर्स कर रहे थे कि कर, क्यों नहीं कर रहा। अभी वो जो डॉक्टर है वो मेरे साथ रोज़ लड़ता था कि आप कर क्यों नहीं रहे। एक ये हैं, 2 लड़के यहाँ पे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पुश किया। सो देन वी स्टार्टेड, चलो लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट, करते हैं स्टार्ट इसको। ओके। तो अब आपका क्या प्लान है, कब लॉन्च होगा ये सब? मतलब वेरी सून। हम उसी को बस अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, सारा कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट ही इकट्ठा कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट विद लाइक अराउंड 100 और 150 पेयर्स की हम सेल लगाएंगे इनिशियली। और हम सेल से पहले थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करेंगे। हम सेल में सिर्फ ये लिखेंगे कि जो हमें फॉलो करेगा दे विल बी लाइक, दे विल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द सेल। हम स्टार्टिंग में इनिशियली 150 से 200 पेयर्स और 50 से 70 टी शर्ट्स स्ट्रीट की, मतलब यही सारी, बीच में नॉर्मल रिलीजेस, अच्छे रिलीजेस, सब एक अच्छे प्राइस पे वो ड्रॉप करेंगे। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में आता है हमेशा, क्योंकि मैं अगर स्नीकर देखती हूँ ना, अच्छे भी लग रहे हैं, तो मैं उसका प्राइस देख के हमेशा ये सोचती हूँ कि इतना महंगा क्यों। तो मतलब आपको कभी ऐसा फील हो या आपको लगता है कि स्नीकर्स के जो भी उनका प्राइजेस होते हैं वो वर्थ इट है? कई बार लगता है कि वर्थ इट है, कई बार लगता है कि नहीं। तो ये होना चाहिए लाइक कि, क्योंकि मैं नहीं ले सकती, अगर मैं लेना भी चाहूँ तो भी मैं सोचूंगी कि नहीं, मैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐड कर सकती हूँ। जब आप एक स्नीकर हेड बन जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। यू विल हैव टू बाय एवरी पेयर। ये दिमाग में ना ऑब्सेशन बन जाते हैं। बहुत गंदा, ये ड्रग से ज़्यादा गंदा नशा है। मतलब मेरे पास आज की डेट में भी 15 से 20 पेयर ऐसे पड़े होंगे जो मैंने अपने लिए खरीदे हैं, मैंने पहनने कभी नहीं है, ओके, बट पड़े हैं। हाँ, वो मेरे पास होने चाहिए, होता है कि मुझे चाहिए, बिल्कुल। हाँ वो चीज़ है। मैं अभी बची हुई हूँ उस ऑब्सेशन हाँ, से। मतलब ये बहुत गंदा नशा है, बहुत गंदी एडिक्शन है, बहुत गंदी। मतलब आपको हर अच्छा रिलीज चाहिए, हर अच्छा रिलीज। आपने पहनना नहीं पहनना मैटर नहीं करता, आपको हर अच्छा रिलीज चाहिए, कलेक्शन में होना चाहिए। ओके। तो मतलब आपके फेवरेट, आपके जो कलेक्शन है उनमें आपके फेवरेट कौन से हैं जो आप बोलोगे कि जो कूल जेंजी है कि अगर स्नीकर्स पे जाना है तो ये ज़रूर लेने हैं, लो मतलब ये वर्थ इट है पैसे लगाना इन पे? देखो ये ना टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू गिरती रहती है।
कोई जितना रेयर हो जाता है वो उतना बढ़ जाता है। अभी ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को नहीं बोल सकता कि तुम ये पहनो ये पहनो ये पहनो ये पहनो, मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल चॉइस है। अभी एक बायो हैक आया था, मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है। इनिशियली मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है यार क्या तूने इतना कलरफुल जूता देख रहा है, तू क्या लेगा क्या लेगा क्या लेगा। मैं ठीक है, मैंने पहना, हम गए दोनों, शाम को मुझे फ़ोन आया, कहता है यार मुझे भी लेके दे। मैं कहा ये तो बहुत कलरफुल है। मतलब उसमें आई गेस अराउंड 4-5 कलर्स मिक्स हैं। मतलब इट इज़ अ वेरी कलरफुल शू, वेरी कलरफुल। नीचे उसका सोल ग्रीन है, ब्राउन, ब्लू, हॉट पिंक लेसेस। ओके। हाँ, मतलब इट इज़ अ वेरी लाइक उसमें जो कलर्स ब्लेंड किए हुए हैं ना, वो देख के मज़ा आ जाता है। ओके। जिसने वो कैरी कर लिया ना अच्छे से, मतलब लाइक मुझे वो आज तक का फेवरेट कलर में वो लगता है। आई हैव 2 ऑफ दोज। ओके। एक पहनता हूँ, एक संभाल के रखा है। कि जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये पुराना हो जाएगा, मैं तब भी वो निकाल के पहनूंगा। ओके ओके। हाँ, ओके। अभी आपने कौन से स्नीकर्स पहने? ये हैं मीडियम करी डंक्स। ओके। मुझे तो ये नेम्स भी नहीं पता है, वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं पता ये नेम्स वगैरह भी, बिकॉज मैं कभी घुसी नहीं स्नीक। मुझे आपने जैसे ऑब्सेशन का बोला ना, ये मैंने देखा है मेरे नोन में, जो मेरे से छोटे हैं उनको ऐसे होता है कि यार तूने वो वाला स्नीकर देखा, अभी ये मार्केट में आया, ये तो लेना ही है। तो मैं हमेशा ऐसे होती थी कि लाइक इतनी हाइप किस वजह से है? आपको दिखता बहुत ज़्यादा है वो, आपकी कम्युनिटी में ज़्यादा दिखता है, आपके लोगों में, आपके आसपास के सर्कल में बातें ज़्यादा होती हैं उसके बारे में, वो एक आपके दिमाग में बन जाता है कि यार ये हाइप है, ये कल्ट है, ये फॉलो करना है। मेरे को फॉलो करने का तो अभी नहीं आया। नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जो सोचते हैं लाइक बिल्कुल आप जिसकी बात कर रहे हो, आपके घर में जो भी है, जो भी आपका छोटा भाई बहन, जो भी मतलब आपने ये देखा ये देखा ये देखा, उनके दिमाग में डाला जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अभी जो ब्रेड्स थे मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, तो मेरी क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली उसको लेके बढ़ जाएगी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हमारे लुधियाना में ना कप एंड किक्स वाले काफ़ी फेमस है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने वो पहनते हुए देखा है। तो मैं कप एंड किक्स में वो भी देते हैं स्नीकर्स वगैरह ना। हाँ, उनकी एक वेबसाइट है, रीसेलिंग पेज है। हाँ, तो मैं उनके पेज पे भी देख रही थी, वो इतने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं ना कि देख के ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। पर जब मैं प्राइस पे पहुँचती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, क्योंकि एक मे बी शायद में वो ऑब्सेशन नहीं आया स्नीकर हेड का कि मैं सोचती हूँ कि आज मैं इस पर इन्वेस्ट कर देती हूँ, मेरे लिए काम ही आएगा ये आगे। बट मुझे पता नहीं क्यों वो फील ही नहीं आती है कि अभी मेरे को लेने हैं। मैं ले सकती हूँ, स्टिल नहीं आती मुझे वो फील लेने की। ये बड़े लोगों को नहीं आता, बट एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर some people are comfortable in boots, right? I am very frankly, some people are comfortable in loafers, some people are comfortable in sandals. ठीक है, तो ये नहीं है कि स्नीकर कूल है तो वही आपको कूल बनाएगा। यू आर मैच्योर एनफ, आपको पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, बट यू नो इट। मैं जब वो बाकी लोगों को देखती हूँ ना, जिनमें अब आपने भी बोला आपको ऑब्सेशन हो जाता था, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि इतना ऑब्सेशन मेरे माइंड में मेरे तो बूट्स के लिए भी इतना ऑब्सेशन नहीं आता है जो कि मुझे पसंद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऑब्सेशन है। मेरे पास ये 6 महीने से बंद पड़े थे, मैंने हार्डली सोचा भी नहीं था कि खोल लूँगा पहनूंगा। ठीक है, पड़े हैं, ये वही चीज़ होती है कि ठीक है यार मेरे पास होना चाहिए। मेरे को वही रूटीन में जो अपने पहना ना 3-4-5 फेवरेट हैं वही पहनने हैं बस, ये पड़े हैं। ओके, तो वैसे ये चीज़ अच्छी साइड है या नहीं? अब मैं इससे थोड़ा साइड पे हो गया हूँ। मतलब अब मुझे ना वो पहले तो ये किक आती थी कि ठीक है नया प्यारा है, खोल लो पहनो करो। अब नहीं फर्क पड़ता, आया ठीक है, 10 दिन बॉक्स भी नहीं खोल के देखता, चेक भी नहीं करता, बस ले लिया पड़ा। 2004 से आप बाय कर रहे हो, आपको आदत जो होगी अब। नहीं, बात ये है कि जब वो मार्केट में स्केर्स हो जाएंगे, उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है, नहीं तो वो मूव हो जाते हैं हमारे। लाइक कोई पेयर पड़ा 6 महीने 7 महीने, मुझे नहीं पहनना, आई कैन सेल इट। हर एक के पास वो ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास वो ऑप्शन है, ठीक है यार नहीं पहनना, चल छोड़ यार कुछ और ले लेंगे। लोगों मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें इंडिया में हाइप थोड़ी बहुत तो मिलनी चाहिए थी और नहीं है? जैसे आपने बताया ना आपके पास कुछ हैं जो इंडिया में आए लेकिन लोगों को पसंद नहीं आए। सबसे ज़्यादा आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो अच्छा कर रहा है वो न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस अब हाइप क्रिएट कर रहा है, बट वो अब कितनी देर तक चलेगा कितनी देर तक नहीं चलेगा मुझे नहीं मालूम। उसका अभी उसका 9060 बहुत प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है। 2002 उसका बहुत कंफर्टेबल है, उसका एक प्रोटेक्शन पैक आया वो बहुत कंफर्टेबल जूता है। मतलब जो एक बार वो पहन लेता है ना न्यू बैलेंस, वो दोबारा जल्दी स्नीकर्स की तरफ देख ही नहीं सकता।
ओके स्नीकर्स, कई स्नीकर्स बहुत अनकंफर्टेबल हैं। जॉर्डन 3 जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जॉर्डन 3 और 4 है, बट इंडिया में बिकता सबसे ज़्यादा जॉर्डन 1 है। ओके हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ द हाइप। यस, ओके इट्स ऑल अबाउट द हाइप बेसिकली। जॉर्डन 3 से कंफर्टेबल कोई जॉर्डन का पेयर नहीं है। या वो SB J4s होंगे या J4s होंगे नॉर्मली। SB J4 भी बहुत कंफर्टेबल है, वो तो अभी पहला रिलीज था। SB टंक्स कंफर्टेबल हैं, बट जो AJ1 और जॉर्डन रोज बिकते हैं ना, उसके मुकाबले उनकी सेल कम है। वो प्राइस पॉइंट भी आ जाता है उनका, वो आफ्टर मार्केट में बिकते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो ये इतने महंगे आपको लगता है बिकने चाहिए थे, या थोड़ा सा इनमें होना वर्ल्ड चाहिए? वाइड है, नाइकी की स्ट्रैटेजी है। नाइकी की नंबर 1 रहने के लिए ना, उसको स्नीकर मार्केट में उसको अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करके रखनी होती है। वो प्रोडक्ट ही कम बनाता है। जो प्रोडक्ट कम होगा मार्केट में और डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो स्पेकुलेशन रहेगी उसकी। सेम थिंग वॉज विद Yeezys। तो ये यही करते हैं कि अपने कोई भी ब्रांड है, अगर उसकी मार्केट में स्केर्सिटी है तो और डिमांड ज़्यादा, तो अपने आप हाइप क्रिएट होगी। वो हाइप क्रिएट करके ही अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके ओके तो हमारे इट इज़ ऑल बेसिकली कि वो मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी। ओके हाइप क्रिएट कर दो, हाँ 50,000 कस्टमर है, 20,000 प्रोडक्ट फेंक दो मार्केट में, लड़ने दो। Oh my God. तो इनकी तो अब तो वैसे जैसे जो कॉपीज, अब तो कॉपीज वगैरह का ना पता लग जाता है कि जो और ओरिजिनल है और जो कॉपी है, वो मुझे पता लग जाता है कि वो शाइनी से बनाते हैं बहुत ज़्यादा। बट लोगों को कॉपी का भी बहुत क्रेज़ है कि बस होने चाहिए, चाहे वो डुप्लीकेट हैं चाहे वो ओरिजिनल है। बट जैसे हमारे पेरेंट्स तो चलो उनको अब इन सब चीज़ों में नहीं पता है ना। तो जब आपने स्नीकर्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज होना स्टार्ट किया, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पर? पागल है की करता रहना। मतलब तेन होर कोई काम नहीं, मतलब नहीं समझ आती उनको। वही कि नहीं समझ आती नहीं उनको समझ कि ये आती क्या है। पेरेंट्स को। नहीं समझ उनके लिए आती तो ये उनको। जूते हैं जिन पे तुम इतने क्या पैसे है? वेस्ट कर रहे हाँ, हो। उनको पता नहीं है। अगर आज भी उन्हें पता लग जाए तो वो मतलब अगर मुझे मेरी मम्मा को समझाना हो कि व्हाई आई नीड अ स्नीकर, व्हाई आई वांट टू बी अ स्नीकर, कोई जवाब नहीं है इसका। यू डोंट नीड अ स्नीकर। आप बैंड्स पहन, आप कन्वर्स पहन सकते हो कि मम्मी आई वांट अ स्नीकर ऑफ 20,000। हाँ, नहीं कोई मतलब मेरे पास इसका कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। यू डोंट नीड इट, नोबडी नीड्स इट। ट्रू। मतलब इसकी कोई वो नहीं है कि ये जरूरी है। बिल्कुल। इट इज नॉट अ नीड, ये क्रिएट की गई है। ये एक्चुअल ट्रुथ तो यही है, जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप 4,4500 में वैंस खरीदो, इतना कंफर्टेबल शू है। बिल्कुल। बाहर लोग बहुत पहनते हैं, वैंस बहुत पहनते हैं, कन्वर्स बहुत पहनते हैं। बेसिक कन्वर्स कितने 2,000-2,500 का आता, स्टार्ट हो जाता 2,000-2,500 से। नहीं, सबको जॉर्डन पहनना। आप अपने बेसिस पे कुछ बताना चाहते हो अगर ऑडियंस को स्नीकर से रिलेटेड? खरीदते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर चलो मैं ही स्नीकर खरीद रही हूँ तो मुझे क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मुझे वो स्नीकर किस लिए चाहिए, या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ तो देखो, क्वालिटीज़ नहीं है। एक तो सबसे पहले कलर वे, दूसरा आपकी पर्सनालिटी। पे मैच हो रहा है। डू यू रियली वांट इट? आप उसको कैरी कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो भी क्वेश्चन है। उसके बाद लाइक इट इज़ टोटली अप टू यू। वो तो पर्सनल पर्सपेक्टिव है ना कि आप उसको कैरी कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे, नहीं कंफर्टेबल रहोगे। सिर्फ हाइप के पीछे नहीं खरीदना, बिल्कुल हाइप के पीछे नहीं खरीदना। ट्रू। और उसके अलावा मतलब जिसको जो खरीदना है वो खरीदेगा ही। जिसके दिमाग में जो है, लोगों को ये समझना चाहिए कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। यस सर बिल्कुल मेरे दिल की बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल। मतलब एक हमारे में ही नोन है बंदा, ही वेयर्स एवरीथिंग, लाइक उसको लग्जरी सब चाहिए, उसको बैलेंसियागा भी चाहिए, उसको गुच्ची भी चाहिए, उसको बर्बरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं उसकी पर्सनालिटी को काउंट करूंगा, ही हैज नथिंग टू से। उसके पास कोई ढंग का इनपुट नहीं होता देने के लिए। वो सिर्फ उसी को दिखाता रहेगा, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। भाई तो मतलब क्या, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर यू अप टू, बिल्कुल। कर क्या रहे हो? इसी पॉइंट पे रहती हूँ कि यू वेयर व्हाट यू आर। हाँ, कर क्या रहे हो इसको लेके? हाँ, मतलब ठीक है, तूने ले लिया, पहन लिया, अब क्या बदला? क्या चेंज कर दिया? क्या चेंज कर दिया? हाँ, तेरे पास कोई ढंग की बात तो है नहीं करने को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अभी तक पूरे पॉडकास्ट में ये चीज़ समझ ली है कि स्नीकर हेड का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मोर लाइक कि इफ इट गोज विद योर पर्सनैलिटी देन गो फॉर इट, इफ इट डजंट गो विद योर पर्सनैलिटी इग्नोर इट।
तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल रही है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज सारी जेंजी भाग रही है सेलिब्रिटीज़ को देख देख के कि हमें भी स्नीकर हेड बन रहा है, बिकॉज इवेंट्स भी बहुत ऐसे आते हैं जहाँ स्नीकर्स को ही प्रॉपर ऐसे ना हाईलाइट किया business जाता है, है। वो एक बिल्कुल business है। बिल्कुल, बिकॉज आई फील कि कुछ इवेंट्स होते ही ऐसे, उनको पता है कि अगर हम स्नीकर्स का स्टॉल लगा देंगे ना 4-5 तो हमारी ऑडियंस आएगी, लोग उनको देखने वो आएंगे। बेसिकली बिजनेस है और कुछ नहीं है, उनके लिए बिजनेस है। लाइक अगर हम भी करेंगे तो वो बिजनेस है, बट यू शुड नो व्हाट यू वांट। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्यों चाहिए, उसके पीछे कोई मोटिव है, कोई पर्सनल का, सिर्फ तुम्हें बस दूसरों की तरह कूल दिखना। बिल्कुल, क्योंकि फैशन अकॉर्डिंग टू मी भी यही है, सर के अकॉर्डिंग भी मुझे पता लग रहा है यही है। तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि फैशन का मतलब सबको पीछे भाग के कॉपी नहीं करना होता है। फैशन सिंपली मीन्स जो आप हो आप वो पहनो, वो आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो। तो आज के इस पॉडकास्ट से आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि स्नीकर्स के पीछे नहीं भागना, ऑब्सेशन नहीं रखना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी पे जाता है तो ज़रूर बाय कीजिएगा। एंड हमारे सर यहाँ पे अपना एक कम्युनिटी बनाने लगे हैं जल्दी स्नीकर्स की, तो उसको सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, Thank you. नाइस मीटिंग यू।